शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। शिक्षा मंत्री ने कोविड-19 ड्यूटी सहित विभिन्न मुद्दों पर जिला शिक्षा अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित कार्य में जुटे शिक्षकों की जगह 17 मई से नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों की सूची एसडीएम को जल्द सौंपी जाए, जिनकी ड्यूटी लोग उन शिक्षकों को ही मुख्यालय पर बुलाया जाए। सभी पीईओ को उन्होंने मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुख्यालय पर पर्याप्त कर्मचारी हों तो अन्य जिलों से शिक्षकों को नहीं बुलाया जाए। और भी कई मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने इस दौरान शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में राजस्थान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जुड़ गए हैं। डोटासरा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी नमस्कार जी सर, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसके दौरान कई दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए। दर्शकों तक सबसे पहले तक वो जानकारी पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि लगातार फॉलो लोग कर रहे हैं, पूरे बुलेटिन को देख रहे हैं हजारों लाखों लोग। तो ऐसे में क्या दिशा निर्देश यहाँ पर उन शिक्षकों के लिए रहे और पब्लिक तक कौन सी जानकारी सबसे पहले पहुंचनी चाहिए? हमें 2 वीसी आज की थी। एक तो सीबीओ वगैरह के साथ में जो लगभग 1000 के लगभग की संख्या है, तो उनसे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो स्माइल प्रोजेक्ट है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कैसा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें हमें और क्या बच्चों के लिए देना चाहिए। दूसरे जो ई कंटेंट्स हम मंगा रहे हैं टीचर्स के, तो उनको कैसे मोटिवेट कर करके ज्यादा से ज्यादा मंगाएं जिससे आगे आने वाले भविष्य में काम आए, इस पे हुई थी। और दूसरी जो वीसी हुई थी वो डायरेक्टर ने और मैंने ली थी, तो वो सीडीओ और जो सीबीओ प्लस आपके डीओ वगैरह के साथ में, तो उनको ये कहा गया कि ये जो दोबारा से 17 मई से समर वेकेशन का हमारा जो चलेगा, तो उसमें किस तरीके किन लोगों को लगाना है, पहले मार्च से लेकर के जो टीचर्स लगे हुए हैं उनको किस तरीके से फ्री करना है, रेड जोन वाले को अपने को ड्यूटी का नहीं हटाना है, महिलाओं को, एकल महिलाओं को, विधवाओं को, परित्यक्ताओं को किस प्रकार से छूट देनी है, सभी कार्मिकों को 17 तारीख को लास्ट डे 16 तारीख को नहीं बुलाना है, जबकि आवश्यकता हो तो ही लगाना है। तो इसी दौरान चर्चा में आया कि एक जालोर जिला कलेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाल दिया कि जो भी टीचर 17 तारीख को आएगा दूसरे जिले से, तो उसको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। तो हमने कहा इस तरीके के राज्य सरकार के कोई निर्देश नहीं है, तो तत्काल वो सीडीओ से ऐसा आदेश विड्रॉ करने के लिए कहा गया। उसने विड्रॉ कर लिया। फिर मेरे सीएस महोदय से बात हुई, तो उन्होंने कहा इस तरह का तो आदेश ही नहीं है, ये तो कोई गलतफहमी है, वो गलत रूप से निकाला गया है। तो एक जो भय पैदा कर दिया था, शिक्षक जो कोरोना योद्धा बने हुए हैं, ड्यूटी दे रहे हैं 2 लाख के लगभग, बाकी 1.5 लाख के लगभग जो बैठे हैं ड्यूटी देने के लिए तैयार मुख्यालय के, उनमें एक भय का वातावरण पैदा हो गया था बिना वजह से कि साहब हमको 14 दिन वहां जाएंगे तो क्वारंटाइन करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें आज के इस वीसी के माध्यम से हमने क्लियर की हैं। और जो डीपीसी वगैरह हम जब अब करने जा रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं थी, किस प्रकार से क्या समस्याएं आने वाली है, इन सब चीजों को देख करके प्रवासी जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हों, उसमें हमारा कैसा सहयोग होना चाहिए, और जो पौधे वगैरह लगे हुए हैं स्कूलों में हो रहे हैं, तो उनकी भी हम रक्षा करें। उनको भी 12 महीने पहले जो लगाए थे वो कहीं जल नहीं जाए गर्मियों में। तो सारी चीजों को लेकर के हमने दिशा निर्देश दिए और सबने ये कहा कि बिल्कुल अब हम अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से ड्यूटी देंगे। हमने कहा हमें कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है और हम सबको जीतना है इस जंग को, तो उसको मोटिवेट किया गया सबको। इसके साथ ही एक जो समस्या इस वक्त बनी हुई है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, मान लीजिए शहरी क्षेत्रों में बड़ी स्कूलें भी हैं, लगातार ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर उनकी तरफ से सबल भी उन विद्यार्थियों को मिल रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का पूरा तबका है, पूरा एरिया, बड़ी बेल्ट है प्रदेश के अंदर, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम जो है वो कैसे अब आगे हो पाएगा? आगे के समय में क्या कुछ रणनीति प्रदेश सरकार की रहेगी? जो शिक्षा विभाग है उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? वो हम लोग देखिए, वैसे तो समर वेकेशन है, जब 1 से लेके जो होम एग्जामिनेशन है उसमें पास कर दिया गया बच्चे को, और केवल 10वीं और 12वीं के जो पेपर बचे हुए हैं उनके लिए वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय के लिए हम तैयार रहें। तो हमने जो टीचर्स का, जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनको ई कंटेंट्स के माध्यम से उनके जो वीडियोज हम लोग 2000 के लगभग आ चुके हैं, उनको एग्जामिन करवा रहे हैं। और जो अच्छे होंगे विषय की, जिनकी पकड़ होगी, उनको हम हमारे जो माध्यमिक शिक्षा वहाँ निदेशालय में
जो स्टूडियो है उसके माध्यम से उनको तैयार करवा के और पाठ्यक्रम तैयार करवाएंगे, जिससे आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो चाहे दूरदर्शन के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से, या हमारा जो राजीव गांधी भवन है उनके माध्यम से, आईसीटी लैब्स हमारी हैं 11,000 के लगभग हैं, उनके माध्यम से, मतलब कुल मिला के हमारा प्लान पूरा तैयार है। हम लोग तैयारी में हैं कि अगर ये कोरोना किसी रूप में आगे चल गया तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, इसकी तैयारी हम लोग करते जा रहे हैं। एक निवेदन आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसके चलते सोशल मीडिया के ऊपर लोग लगातार जो भ्रामक प्रचार है वो लगातार हो रहे हैं, गलत खबरें लगातार प्रसारित हो रही हैं। ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक अपील जरूर पूरे प्रदेशवासियों से करें, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से, उन तक की सटीक जानकारी पहुंचे कि भ्रामक प्रचारों से दूर रहें। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, सोशल मीडिया का जो सदुपयोग होना चाहिए था वो नहीं करके लोग बात दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो दुरुपयोग भी इस कदर पे कर रहे हैं कि कई जगह तो लोग झगड़े फैल जाते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। आप रोजाना देखने को आ रहा है कि साहब अमेरिका की है, पता नहीं कहाँ की, इटली की खबरें दिखा के, फोटो दिखा करके और भयभीत कर देते हैं, तो लोग कोरोना नहीं होते हुए भी आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दुरुपयोग करता है, गलत करता है, तो कानून बना हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका से जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो बड़ी यहाँ पर अपडेट ज़रूर है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। लगातार आप फॉलो पत्रिका को करते रहें, लगातार बने रहें हमारे साथ में, बड़ी अपडेट से रूबरू